कृषि क्षेत्र में आज के समय में तकनीक का सहारा लेकर के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बात को राज्य सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बताया जाता है। लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर कर दिखाने वाले किसान एक हमारे साथ हैं, जो कि आरा सदर प्रखंड के बेला गाँव के रहने वाले किसान हैं, रंजीत मिश्रा जी। ये साल में सीज़न और ऑफ सीज़न सिर्फ़ गोभियों का खेती करते हैं और साल का तकरीबन 6 लाख से 7 लाख रुपए का मुनाफ़ा भी कमाते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये आधुनिक तौर पर और तकनीक का भरपूर सहयोग लेते हैं और उसके माध्यम से सीज़न और ऑफ सीज़न में गोभियों की खेती करते हैं। लगभग 3 से 4 एकड़ में ये हर साल खेती करते हैं और लगातार गोभी से एक अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं और किसानी के क्षेत्र में एक अलग नाम भी अपना कमा रहे हैं। हमारे साथ रंजीत मिश्रा हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये जो गोभी का सीज़न और ऑफ सीज़न में खेती करते हैं, ये दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे इनको मुनाफ़ा होता है? कैसे मिश्रा जी खेती करते हैं और कैसे मुनाफ़ा होता है? देखिए सर, पहले मैं गोभी का पारंपरिक खेती करता था। हुँ, ठंड के समय में जो गोभी होता है, हुँ, तो उस समय जो मैं खेती करता था उसमें हमें ज़्यादा आय नहीं प्राप्त होती थी चूँकि बहुत सारे किसान खेती करते हैं। हुँ, तो मैं बहुत सारा बिंदुओं पर मैं अपना अध्ययन किया, कृषि विज्ञान केंद्र में हम अपने यहाँ जाए गए और उनसे वहाँ पे जानकारी जब मैं लिया, तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि आप ठंड के अलावे पूरे साल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो हमने पूरे साल में गर्मी में गोभी का खेती करना शुरू किया। हुँ, तो गर्मी में हमने फरवरी महीने में मैं नर्सरी डाला था कैबेज का और उस नर्सरी को डाला मैं और रोपाई मैं किया था मार्च महीने में। मार्च महीने में जब मैं कैबेज की रोपाई किया तो जहाँ हमें पहले प्रति एकड़ 20 से 25,000 प्रति बीघा सॉरी 20 से 25,000 रुपये आय होता था। जब मैं गैर पारंपरिक तरीके से और गर्मी के सीज़न में खेती किया मैं, तो उसमें हमारा आय शुद्ध दुगुन माने डबल दु हो गया एकदम, जो हुँ, 50 से 60,000 रुपया बीघा हुँ, खर्चा काट के मेरा आय शुरू हुआ। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि फूल गोभी की खेती पूरे वर्ष किया जा सकता है, जो मैं कर रहा हूँ। केवल बंधा गोभी में सर फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद नर्सरी नहीं गिराया जा सकता। मार्च, अप्रैल और मई, फिर जून से अपन उसको गिरा सकते हैं। तो इन्हीं सब विधियों से जब मैं जब खेती करता हूँ सर गर्मी के महीना में, हुँ, गोभी में हुँ, इंसेक्ट का प्रेशर ज़्यादा रहता है हुँ, और बारिश के सीज़न में जैसे अर्ली अपन जुलाई में जो खेती करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं गोभी का, हुँ, उसमें सर फंगस का प्रेशर ज़्यादा रहता है। हुँ, तो बारिश वाले में अपने को फंगिसाइड का विभिन्न फंगिसाइडों का जो बहुत ब्रांडेड कंपनियों का फंगिसाइड है वो और गर्मी में इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सर गोभी का मुख्य कीड़ा है डीबीएम जिसको अपन डायमंड बैक मॉथ बोलते हैं। उनका अटैक ज़्यादा रहता है, उससे पौधे ये को ऑफ सीज़न बचाना में रहता है। रहता तो करीब करीब सब सीजन में है। डीबीएम कीड़ा ही है मैंने आपका गोभी का जो हुँ, कीड़े में गोभी में अटैक करता है, लेकिन गर्मी में उसका प्रेशर सर सबसे ज़्यादा रहता है। कुछ तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है सर, सब चीज़ यहाँ पर जैसे? नहीं मिल पाता है। जैसे हमने अभी कोर प्राइमा हुँ, और अपना ब्रोफायरा ये सब इंसेक्टिसाइड है, अपना गोदरेज का ग्रासिया ये सब यहाँ हमारे यहाँ लोकल लेवल पे हुँ, नहीं मिल पाता है। कहाँ से मँगाते हैं? इसको मैं हमारे मित्र किसान लोग हैं मध्य प्रदेश में, हुँ, हरियाणा में। हुँ, उन हरियाणा के एक मेरे मित्र किसान हैं नीरज सैनी जी, हुँ, बहुत अच्छे किसान हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र के अलावे उनका भी हमारे साथ बहुत बढ़िया सहयोग है, वो भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और उनका भी मार्गदर्शन बहुत बढ़िया है। इसके तो इन्हीं सब अभी चीज़ों की गोभी की खेती से आप माने खुशहाल हैं, अच्छा कमाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा खेती है। देखिए गोभी के पहले मैं सर बैंगन, मिर्च, टमाटर इन सारी चीज़ों का भी खेती किया था मैं। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें क्या एक चैलेंजिंग ये है सर हमारे यहाँ चैलेंज ये है हुँ, कि देखिए लेबर का दिनों-दिन समस्या बढ़ते जा रहा है और टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ, बैंगन हुआ, ये मल्टी पिकिंग आइटम है और हर बार हमें तोड़ाई के लिए लेबर पर आश्रित रहना पड़ेगा। तो उसमें हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और मज़दूरी में खर्च ज़्यादा हो जाता है। और गोभी एक ऐसा क्रॉप है सर, ख़ास करके फूल गोभी कि जब वो तैयार होना शुरू हुआ तो 15 से 20 दिन में आपका पूरा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है। और कैबेज को अपन दोनों में अलग-अलग चीज़ है सर। फूल गोभी तैयार हुआ तो आप उसको खेत में बहुत दिन तक नहीं रोक सकते हैं। एक समय के बाद आपकी को कटाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो हुँ, फसल खराब हो जाएगा। हुँ, और कैबेज में सर ऐसी-ऐसी वैराइटियाँ हैं कि गर्मी में भी आप मैच्योर होने के बाद 1-1 महीना तक उसको उसकी रख फील्ड सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आज मार्केट में नहीं है मान लीजिए रेट, हम 2 दिन नहीं ले जाएँगे या हमारे पास आज लेबर की व्यवस्था नहीं है। नहीं मिला तो हम 2 नहीं दिन के कटाई बाद भी करेंगे, तोड़ कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं है। अच्छा, लेकिन फूल गोभी में ये है कि तैयार हुआ तो आपको लेकिन किस ये है सर कि इकट्ठे पैसा आ जाता है फूल अन्य गोभी में। किसानों से क्या अपील करेंगे? आप एक सक्सेसफुल किसान हैं, सफल मेरा किसान हैं। यही निवेदन है किसान बंधुओं से कि गोभी की खेती को राउंड ईयर करें। हुँ, उसके लिए जो भी तकनीक की ज़रूरत होगी मैं उनको अपने तरफ से मैं बताऊँगा हुँ, और
और सालों साल पूरे ईयर गोभी की खेती किया जाए सर, तो किसानों की स्थिति बदल सकती है। तो ये रंजीत मिश्रा जी हैं जो गैर परंपरागत तरीके से पूरे साल गोभी की खेती करते हैं और एक नया मुकाम सेट किए हैं भोजपुर जिला के किसानों के लिए। भोजपुर जिला के में शायद ये पहले ऐसे किसान हैं जो पूरे साल गोभी की खेती करते हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी बहुत सारी मदद मिलती है। जैसे में आधुनिक तकनीक की जानकारी इनको समय-समय पर दी जाती है। जो ट्रायल के लिए बीज आते हैं उसकी भी जानकारी इनको दी जाती है और इसका ये भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं और आज साल का 6 से 7 लाख रुपया सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं, पूँजी निकाल दें तो। इनका किसानों से अपील है कि गैर परंपरागत तरीके से आप भी ऐसे फसलों का खेती करें और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।